यूपी में चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह का सियासी शोर सुनाई दे रहा है, जिस तरह की राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि चुनावों का ऐलान बहुत दूर नहीं है। बहुत जल्द यूपी सियासी समर में कूदने वाला है। वैसे तो यूपी की राजधानी लखनऊ है और आर्थिक राजधानी कानपुर, लेकिन सियासी सेंटर प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ काशी बनकर उभरा है। हर पार्टी के छोटे बड़े नेता की धमक काशी में गूंज रही है। प्रियंका ने कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा का आगाज यहीं से किया, तो पीएम मोदी ने यहीं से स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किया। हर हर महादेव। काशी में मोदी, काशी में प्रियंका। काशी में बीजेपी, काशी में कांग्रेस। यूपी में चुनाव, काशी में सियासी दौड़। हर हर पधारे हैं। माननीय, आपका स्वागत है। काशी में बड़ी सियासी हलचल की ये तस्वीरें इसकी तस्दीक हैं, इसकी गवाह हैं कि काशी सियासत का सेंटर, पॉलिटिक्स का हब बन गया है। और काशी में आज जो हो रहा है, आने वाले दिनों में जो होगा, वो न सिर्फ काशी, न सिर्फ पूर्वांचल, बल्कि पूरे यूपी की दिशा और दशा तय करेगा। वैसे तो काशी उसी दिन यूपी की राजनीतिक राजधानी बन गया जिस दिन पीएम मोदी ने काशी का बतौर सांसद प्रतिनिधित्व शुरू किया था, यानी साल 2014, जब मोदी पहली बार काशी से सांसद बने। हालांकि वो चुनाव लोकसभा का था। यूपी में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है और ऐसे में एक बार फिर काशी में नेताओं का तांता लगना शुरू हो गया है। सियासतदानों के काशी आने जाने का सिलसिला बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी का काशी से संसदीय नाता 7 साल पुराना है। ऐसे में पिछले 7 सालों में मोदी कई बार वाराणसी पहुंचे और अपने संसदीय क्षेत्र को कई सौगातें दी। इस बीच 28वीं बार मोदी बनारस में पहुंचे और 28 विकास परियोजनाओं का आगाज किया। महादेव की नगरी में पहुंचे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत हर हर महादेव के जय घोष से की। हर हर महादेव। इसके अलावा मोदी ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ भी किया। करीब 65,000 करोड़ रुपए की इस योजना से देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का अभियान चलाया जाएगा। साथियों, आज यूपी सहित पूरे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकत देने के लिए, भविष्य में महामारियों से बचाव के लिए हमारी तैयारी उच्च स्तर की हो। गांव और ब्लॉक स्तर तक हमारे हेल्थ सिस्टम में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आए, इसके लिए आज काशी से मुझे 64,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। कोरोना काल में सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का काशी से आगाज करने के कई मायने लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस शुरुआत के जरिए सरकार काशी के साथ साथ पूरे पूर्वांचल को साधना चाहती है। लेकिन आजादी के बाद के लंबे कालखंड में आरोग्य पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी देश को जरूरत थी। देश में
जिनकी लंबे समय तक सरकारें रही, उन्होंने देश के हेल्थ केयर सिस्टम के संपूर्ण विकास के बजाय उसे सुविधाओं से वंचित रखा। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से देश के कोने कोने में इलाज लेकर क्रिटिकल रिसर्च तक एक पूरा इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। साथियों, वैसे ये काम दशकों पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन हाल क्या है उसका वर्णन मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हम पिछले 7 साल से लगातार सुधार कर रहे हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े एग्रेसिव अप्रोच के साथ इस काम को करना है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के अपने 28वें दौरे से पूरे पूर्वांचल पर सौगातों की बौछार की, तो वहीं 10 अक्टूबर को काशी पहुंची प्रियंका ने यहीं से कांग्रेस की किसान न्याय रैली का आगाज किया था। माना जा रहा है कि इसी के साथ प्रियंका ने यूपी में कांग्रेस के चुनाव अभियान का बिगुल फूंक दिया था। प्रियंका ने काशी की जमीन से मोदी योगी पर सीधा वार किया। इस देश में सिर्फ 2 तरह के लोग सुरक्षित हैं आज। एक जो भाजपा का सत्ताधारी नेता है वो, और दूसरा जो उसका खरबपति मित्र है। सिर्फ 2 तरह के लोग सुरक्षित हैं। इस देश में कोई धर्म का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इस देश में ना मजदूर सुरक्षित है, ना मल्ला सुरक्षित है, ना निषाद सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना मेरी महिला बहनें सुरक्षित हैं। इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनकी पार्टी के लोग जो सत्ता में हैं वो सुरक्षित हैं, और उनके जितने भी खरबपति अमीर मित्र हैं वो सुरक्षित हैं। नेता चाहे वाराणसी में हो या फिर काशी, विश्वनाथ जाकर सियासत ना चमकाए, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रियंका भी मोदी के गढ़ काशी जब पहुंची तो उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें प्रियंका एक महिला सिपाही से गले मिलती हुई नजर आई। दरअसल ये महिला सिपाही मंदिर में ड्यूटी पर तैनात थी और प्रियंका को जब उन्होंने देखा तो उनका अभिवादन किया, जिससे प्रियंका ने सिपाही को पास बुलाकर उन्हें गले लगा लिया। पहले प्रियंका और अब मोदी, काशी में सियासी हलचल बढ़ गई है। ये तो अभी चुनाव के ऐलान से पहले की तस्वीर है। सोचिए जब ऐलान होगा तो क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।